फिर क्या तय किया आप लोगों ने, क्या तारीख रखी जाए? आप जैसा कहें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। जो भी डेट मुनासिब समझें रख लीजिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ज़ेब के 40वें के बाद ही कोई डेट रखिए। भाई आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको भी इस बात का बखूबी एहसास है। तो यूं करते हैं कि नेक्स्ट मंथ की का लास्ट वीकेंड रख लेते हैं। हाँ रख लीजिए, कोई एतराज नहीं। चलिए। क्या डेट बनेगी? हाँ इतना बुरा दो रहा, खुदाया किसी बाप पर ना लाए। एक बेटी जिसे पा रही है, दूसरी उसी के लिए तड़प रही है। फजल, मेहमानों को छोड़कर तुम यहाँ तन्हाई में आकर खड़े हो? बस यूं ही। मुझे इस घर में लेकर आए हो तो अपनायत का एहसास भी तो दिलाओ। सिर्फ अपनायत के एहसास की बात ही क्या, मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। नफरत की बहुत पुरानी आग दहक रही है, बुझते बुझते ही बुझेगी। शिकवों का एक अंबार है, कम होते होते ही खत्म होगा। क्या देख रही? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या छुपा क्या रही हो तुम? हो सलवा, तुम अपनी माँ से बिछड़ने का मातम तो कर सकती हो, लेकिन सैफ से बिछड़ के मातम करने का हक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये वापस करो मुझे। सलवा, मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से सैफ की यादें तक छीन लूं। बट एनीवेज, तुम तो जानती हो मेरी और सैफ की शादी की डेट फिक्स हो गई है। सब लोग तो इसी हफ्ते चाहते थे कि मेरी और सैफ की शादी हो जाए, लेकिन पापा ने कहा कि तुम्हारी मां मरी है, कम से कम 40वें तक तो रुक जाए। बहुत शुक्रिया पापा का कि उन्होंने ये एहसास तो किया। एहसास किया इसी वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें ये कहने कि जब तक मेरी और सैफ की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ दिनों के लिए इधर उधर चली जाओ, वरना तुम जलती कुड़ती रहोगी। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपनी माँ की किसी सहेली की तरफ या फिर अपनी खाला वाला, बाजारे हुस्न में तो कोई होंगी ना, उनकी तरफ चली जाओ। जब तक मेरी और सैफ की शादी नहीं हो जाती, जब मैं शादी करके सैफ के घर चली जाऊंगी, फिर बेशक तुम यहाँ मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पागल हो गई हो। I'll see you. I'll see you. Stupid. पागल। क्या जरूरत थी बेटा तुम्हें उस लड़की के पास जाने की? इस तरह तो वो साइको लड़की किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगी। मॉम, मैं सिर्फ उससे ये कहने गई थी कि शादी तक कहीं और चली जाए। इतनी जरा सी बात पर इस तरह तो रिएक्ट नहीं कर सकती वो। मैंने उससे सैफ की तस्वीर छीन ली थी, जिसे वो सीने से लगाए बैठी रो रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ये कहने की कि वो कहीं और चली जाए, और फिर तस्वीर क्यों छीनी तुमने? बस छीन ली ना मॉम। मैं नहीं देख सकती कि सैफ की तस्वीर भी उसके पास हो।
कैसे इसे मार के अपने दिल की भड़ास निकाली है तुम्हारी बेटी ने। क्या सलमा ने इसे मारा है? पापा मैं क्यों झूठ बोलूंगी? खैर, इससे पहले कई बार तुम झूठ बोल चुकी हो, और मारने की कोशिश वो तुमने हमेशा की है, और वो भी जान से मारने की। मैं भला इस हद तक क्यों जाऊंगी पापा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम बेटी की चोटों पर मरहम रखने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? मैं सलवा से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो किसी पे हाथ उठाएगी। वो तो बहुत साबिर और शाकिर बच्ची है। पापा प्लीज आप मुझे भी मार लीजिए, गालियां दे लीजिए, लेकिन मेरे सामने उसकी तारीफ मत कीजिए। उसने सच में मुझे मारा है। क्यों? ओके, मैं अभी जाके सलवा से पूछ लेता हूं कि उसने आखिर ये हरकत क्यों की, तुम पे हाथ क्यों उठाए। मगर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम सलवा को कभी टीज नहीं करोगी, कभी उसे टॉन्ट नहीं करोगी। For God's sake, तुम दोनों अपने दिल से सलवा की नफरत निकाल बाहर फेंको। अगर ये सब कुछ चलता रहा ना, तो सलवत और मैं शायद अलग ना हो जाए। बेटा, एक बात कान खोल के सुन लो। मैं और तुम्हारी मां बहुत अरसे के बाद एक छत के नीचे आए, और मैं किसी सूरत उसे अपने से अलग नहीं करूंगा। Is that clear? हेलो ज़रबा। हेलो सर, तुम सब लोग बड़ी तारीफें करते हो ना सलवा की। जरा आके देखो उसने क्या किया मेरे साथ। क्या किया उसने? बेवकूफ लड़की ने मेरा गला दबा दिया। तुम बस मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं, तुम बताओ, मैं तुमसे खुद मिलने आता हूँ अभी कुछ देर बाद। ओके, मैं इंतजार कर रही। बाय बाय। यही तो मैं चाहती थी कि तुम मुझसे मिलने, सिर्फ मुझसे। ज़रबा, ये सब कैसे हुआ? तुम आ गए सैफ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे बुलाने पे इस तरह आ जाओगे। कुछ नहीं, बस मैंने उससे ये कहा था कि चंद दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाए, लेकिन उस बेवकूफ लड़की ने जिस बात में आके मेरा गला ही दबा दिया। तुम्हें उसे जाने का कहना ही नहीं चाहिए था। तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो सर? बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ चुका हूं। इसके होते हुए भी तुम सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो दो। मैं इसका सबूत चाहती। मेरा आना ही मेरा सबूत है। ज्यादा उदास रहने की जरूरत नहीं है। उदासी के दिन
खत्म हो गए। हैव अ स्माइल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जरा सी तकलीफ में मेरे पास आ चुके। क्यों नहीं आता? जिससे प्यार हो अगर उसे जरा सा भी कांटा चुभ जाए तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जब जहां बुलाओगी मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर, सिर्फ तुम्हारा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया सर कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। That's good, क्योंकि जो लोग यकीन नहीं करते मोहब्बत उनसे छिन जाती है। अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारी रफाकत में कितना हसीन होता जाएगा ना सर। हाँ, क्यों नहीं। अब तो बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। पता है, मैं भी यही चाहती थी। मैं चाहती थी मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छीनकर सिर्फ अपना बना लूं। चलो, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया, मगर मैं जो चाह रहा था वो मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या? ये कि हम लोग बाहर चलते हैं, विल हैव फन। रियली? आ जाओ। क्यों सैफ, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैं कैसे देख सकती हूँ तुम्हें किसी और का होते हुए? ऐसा मत करो सैफ, ऐसा मत करो। अकेली बैठी हुई हो? नहीं, भूत के साथ बैठी हूँ। तुमने मुझे भूत कहा? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो बोलो ना, मैं तो मुंतजर रहता हूं कि तुम मुझसे कुछ बोलो। तुम ही कुछ नहीं कहती। अच्छा ये बताओ, सलवा और जरवा कहाँ है? जरवा तो सैफ के साथ कहीं बाहर गई है और सलवा मेरा ख्याल अपने कमरे में। सैफ के साथ? चलो अच्छा है, उसका दिल भी बहल जाएगा और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। शायद। हालांकि कभी कभी इंसान सारी जिंदगी साथ गुजार कर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाता है। और कभी कभी महज एक नजर सब कुछ बता देती है। जा रही हो? अपने हाथों से मुझे एक कप चाय पिलाओगी?
अपने हाथों से तो हर किस नहीं पिलाऊंगी। मेरा मतलब है अपने हाथों से बनाकर एक कप चाय पिला दो। अच्छा, बना कर लाती हूँ। थैंक यू। वाह, बहुत मजा आया। इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी एंजॉय नहीं किया। सैफ इतना लविंग हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जस्ट शट अप। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। So just shut up. ये कहो कि तुमसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तुमसे या सैफ से कोई ताल्लुक नहीं रखना। अच्छी बात, कोई ताल्लुक ना ही हो तुम्हारा हमसे तो बेहतर, वरना तुम तो जानती हो। एक बार की मार के बाद तुम अच्छी तरह जान गई होगी। तुम मुझे गुस्सा ना ही दिलाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना काफी हार्मफुल साबित हो सकता है। ट्रस्ट मी। लगता है बेचारी पागल हो गई। सैफ, तुम्हारी ये बेरुखी मेरी जान ले गई। सैफ को फोन करती हूँ। फाइनली छोड़ दिया तुमने मुझे सैफ। मेरी सांसें तुमसे ही तो थी। फाइन, अब मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। ना तुम हो ना मामा, पापा तो मेरे वैसे ही नहीं रहे। तुम्हारे लिए पल पल मरने से बेहतर है कि मैं एक ही दफा मर जाऊं। She is out of danger. थैंक गॉड डॉक्टर साहब, मैं तो घबरा ही गया था। अब कोई खतरे की बात तो नहीं है? नो, तो वो खतरे से बाहर है। जल्दी में होश आ जाएगा। डोंट वरी सर। माँ बाप की जान तो बच्चों में अटकी हुई होती है। मुझे तो हौल आता था सलमा के बारे में सोच के। हाँ साहब, मैंने ये सब आपकी दोस्ती की खातिर किया है, वरना ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल था। ये पुलिस केस था। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे उम्मीद थी तो मैं सलमा को आपके पास आया। थैंक यू सो मच। ये मोस्ट वेलकम। अभी कोशिश कीजिएगा कि टेंशन से दूर रहे ताकि इनकी जल्द रिकवरी हो सके। श्योर, थैंक यू। टेक केयर।
थैंक यू सरवत, तुमने हॉस्पिटल आके मेरा गम शेयर किया, मुझे अच्छा लगा। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता, ये तो फर्ज था मेरा। तुम्हारे होने से मुझे बहुत हौसला मिला है, वरना वक्त का बेरहम धारा मुझे डूबते मुसाफिर की तरह कर देता। थैंक यू। प्लीज फजल, अभी हम दोनों में बहुत फासले हैं। फासले दूर करने से ही होते हैं। अपने दिल को इस तरह मत छुटलाओ। तुम्हारा और मेरे दिल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तुम में एक बहुत अच्छी औरत है सरवत, मुझे पता है। जब तक तुम बीवी थी तुमने वो फराइज भी बहुत अच्छी तरह अंजाम दिए। मुझे अपनी तारीफें करवाने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं, तुम जैसी हो वैसा ही बता रहा हूं। तुम एक अच्छी मां हो। सरवा उतनी ही मां के करीब थी जितनी सरवा तुमसे। वक्त ने ना सिर्फ सेब को उससे छीन लिया बल्कि उससे उसकी मोहब्बत को भी छीन लिया। सरवत प्लीज, खुदा के लिए किसी बेटी को इतने गम ना दो। सरवा भी तुम्हारी बेटी है ना, खुदा ना करे उसके साथ ऐसा। प्लीज फजल, ऐसे मत कहो, मुझे सोच के भी कुछ होता है। देखो सरवत, तुम सिर्फ सोच कर ही तड़प उठी। सलवा का सोचो, उसने कैसे खुद को संभाला होगा। मां के बगैर औलाद कितनी तन्हा हो जाती है। तुम एक औरत हो, उसको अच्छी तरह समझ सकती हो। मैं कोशिश करूंगी कि सलवा को मां की कमी महसूस ना होने दूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक्स। मामा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? अब तो मुझे आपकी और भी ज्यादा जरूरत है। देखिए आप, आज मैं कितनी अकेली रह गई। कोई भी नहीं है मेरे पास। हर रिश्ता मुझसे मेरा दूर हो गया। आज तो सैफ भी मुझसे दूर हो गया मामा। देखो सैफ, तुम मुझसे कितना दूर चले गए। सारे वादे तोड़ दिए तुमने। इतनी बेरहमी से मुझे छोड़ के चले गए। क्यों चले गए तुम? जरवा, मॉम कहाँ थी आप? मैंने इतनी बार आपको फोन ट्राई किया लेकिन आपका फोन भी नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल गई थी सलवा को देखने और फोन तो ऑन था मेरा बच्चे। व्हाट? सलवा को देखने हॉस्पिटल गई थी? मगर क्यों? बेटा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इखलाकी तौर पर। मॉम, अगर आपने अपने आला इखलाक का मुजाहरा करना था तो कहीं और भी कर सकती थी। पापा तो हैं उसके पास, अब आप भी उसे मेरा हक दे रही हैं। आपकी मोहब्बत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, ना कि उसका। सरवा सरवा मेरे बच्चे, कूल डाउन। तुम्हारा हक किसी को नहीं दे रही हूं मैं। इस वक्त सलवा को हमारी जरूरत है। तुम गलत सोच रही हो बच्चे। मॉम, मैं गलत सोच रही हूँ या आप गलत कर रही हैं? पापा तो थे ही उसके, अब उसको एक फिर से माँ भी मिल गई है। वो मेरे हर रिश्ते पे काबिज होती जा रही है। For God's sake, सरवा, तुम हर बात पे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों देती हो? मॉम, आप अपने एक्शन पे गौर करें, ना कि मेरे रिएक्शन पे। सरवत,
सरवत, सरवत, हाँ बोलो। सरवत, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या बात है? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो दीवार हायल है सरवत, उसे ढा दो। बरसों के फासले हैं, मिटने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। देखो, अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ये दूरी भी तो तुमने खुद ही पैदा की है ना। तो मैं इसे मिटा भी तो रहा हूं। देखो, मुझ में अब इतनी सख्त नहीं कि मैं इस अजाब को मजीद झेलूं। जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं मुंतजिर हूँ उस लम्हे की जो शायद हमें फिर से एक होने का मौका दे। तुम भी इंतजार करो। हेलो। हेलो, जाग रहे थे ना? मुझे पता था तुम इस वक्त मुझे ही मिस कर रहे हो। देखा, छीन ली ना मैंने तुम्हारी रातों की नींदें। बोलो, क्या बात कर रही? कुछ खास नहीं, वैसे आजकल मैं बहुत खुश हूँ। सलवा घर पे नहीं है ना, इसलिए एक सुकून सा महसूस हो रहा है। क्यों? सलवा कहीं चली गई क्या? सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है उसने। What? हॉस्पिटल में। अब कैसी है वो? तुम्हें उसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और बात करो। सैफ, सैफ, कैसी हो सलवा? ये तुम्हारे लिए। सलवा को इन फूलों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। सैफ के दिल में आज भी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो फिर क्यों निकाल रहे हो मुझे अपनी जिंदगी से? तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की सलवा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितनी अजियत होगी? तो और क्या करती? मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती। हमारे बगैर कुछ नहीं, मगर हालात इंसान को बेबस कर देते। हालात का रुख मोड़ दो सैफ। हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं ताकि हमें कोई जुदा ना कर सके। अब ये मुमकिन नहीं है सलवा। मैं बिक चुका, तुम्हारा सैफ बिक चुका। ऐसा मत कहो सैफ। हम इन लोगों से कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई भी ना हो जो हमें जुदा करे। काश मैं इतना खुद कर्ज होता, काश कि तुम्हारी बात मानकर अपने वजूद में जिंदगी डाल सकता, मगर ये मुमकिन नहीं। मजबूरियों ने मेरी खुशियां छीन ली है मुझसे। सैफ मुझे छोड़ के मत जाओ। सैफ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर।
मैंने अच्छा नहीं किया सलमा तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मगर मैं क्या करूं? क्यों हूं मैं इतना बेबस? क्यों? इंसान इतना बेबस क्यों हो जाता है? जिन्हें वो खुशियां देना चाहता है उन्हीं के लिए उसकी साथ दुखों का बाइस बन जाती। मैं तो अपनी जान भी नहीं दे सकता सपना। मेरी तो जिंदगी भी मेरे वालिदैन ने सरवा के पास गिरवी रख दी है। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम सबको बुलाया है। मैंने तुम सबको यहां इस घर में इकट्ठा करके ये चाहा कि मेरी फैमिली मुकम्मल हो जाए। अगर लगता है तुम सबको यहां जमा करके मैंने मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। तंग आ गया हूं मैं। अगर मेरी जान अजीज है तो सब लोग मिलकर और मोहब्बत के साथ रहो या समझौते के साथ, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मुझे सुकून चाहिए। और अब अगर किसी ने खुदकुशी की कोशिश की तो वो मैं हूंगा। आप प्लीज। ये धमकी नहीं है। जो जिंदगी अजाब बन जाए उसे खत्म करना ही बेहतर है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी लाउड एंड क्लियर।